दोस्तों, आज मैं आपको बाबा साहब के जीवन की एक प्रेरणादायक कहानी बताना चाहता हूँ। साथियों, जब कोई नौजवान दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी से इतनी सारी डिग्रियां लेकर भारत लौटता है तो क्या उम्मीद करते हैं आप सोचेंगे कि ढोल नगाड़ों से उसका स्वागत हुआ होगा। खुद सोचिए, जिस इंसान के पास 1917 के दौर में अमेरिका और लंदन की पीएचडी जैसी डिग्रियां, उस समय भारत का शायद सबसे बड़ा पढ़ा लिखा इंसान था। दरअसल डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने बड़ौदा रियासत के महाराज सयाजी गायकवाड़ के साथ एक एग्रीमेंट किया था कि पढ़ाई पूरी होने के बाद वह रियासत के रक्षा सचिव के रूप में अपनी सेवा देंगे। डिग्रियां हासिल करने के बाद बाबा साहब ने जब स्टेशन पर ट्रेन से बाहर उतरे तो उन्हें लगा कि रियासत का इतना बड़ा अधिकारी आया है तो शायद कोई उसे लेने स्टेशन पर आया होगा, लेकिन स्टेशन पर कोई नहीं था क्योंकि वह एक अछूत थे और कोई भी ड्राइवर या कर्मचारी उन्हें लेने नहीं आना चाहता था। बाबा साहब ने सोचा कोई बात नहीं। उन्होंने स्टेशन से बाहर निकलकर रहने के लिए कोई जगह तलाशनी शुरू की। उन्हें पता था कि कोई भी हिंदू धर्मशाला या होटल उन्हें कमरा नहीं देगा। बहुत भटकने के बाद उन्हें एक पारसी धर्मशाला मिली। पारसी धर्म में जाति व्यवस्था नहीं मानी जाती, इसलिए उन्होंने सोचा कि यहाँ उसे इंसान समझा जाएगा। उन्होंने एक पारसी नाम रखकर वहाँ के एक रूम ले लिया, लेकिन इस जाति व्यवस्था की जड़ें इतनी गहरी हैं, इसका अंदाज़ा लगाइए। कुछ दिन बाद 10 से 15 पारसी युवकों की भीड़ लाठी डंडा लेकर उनके दरवाजे पर आ गई। वो चिल्ला रहे थे कि एक अछूत हमारी धर्मशाला में कैसे आ गया, तुमने हमारी धर्मशाला अपवित्र कर दी। बाबा साहब ने उससे पूछा कि आपके धर्म में तो जाति पाति जैसी चीज़ें नहीं हैं, फिर ये कैसा बर्ताव कर रहे हो आप मेरे साथ। उन लोगों ने कहा हमें ये सब नहीं पता और उन्हें शाम तक बाबा साहब को कमरा खाली करने के लिए बोल दिया। फिर उसके बाद बाबा साहब ने अपने एक हिंदू दोस्त से मदद मांगी, लेकिन उस हिंदू दोस्त ने भी उन्हें साफ मना कर दिया कि मैं आपको रूम नहीं दे सकता। उसके बाद बाबा साहब ने एक ईसाई दोस्त से मदद मांगी। उसने भी यही कहा कि मेरी पत्नी इस बात पर भड़क जाएगी कि एक अछूत को हमारे घर में कैसे आ गया। और उसी रात बाबा साहब ने अपनी डायरी में एक कड़वा सच लिखा जो आपको सुनना चाहिए कि जो हिंदू के लिए अछूत है वो पारसी के लिए भी अछूत है और वो ईसाई के लिए भी अछूत है।